है कि जेमा शारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से जैक बोर्ड क्रैश कोर्स के रूप में क्लास 10 के बच्चों को हिंदी के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के वीडियो VVI फ्रेंड्स आप सभी को मिल चुका है और अब मिलने वाली है चैप्टर 5 के, जिस चैप्टर का नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। अगर आपने अभी तक वो चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और चारों वीडियो को देखिए। इसके बाद उन वीडियो को देखने के बाद इसका नोट्स भी तैयार कीजिए जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं कि चैप्टर 5 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न है उत्साह कविता के कवि कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो अपने बुक में जो कविता पढ़े थे उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको हम लोग शॉर्टकट में निराला जी भी कहते हैं, ठीक है, और जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है। जो उत्साह कविता है उसमें कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? तो बरसने का, क्या करने का? बरसने का आग्रह कर रहा है। अगला है कवि ने तप्तधारा के माध्यम से किस ओर संकेत कर रहा है। जो कवि है तप्तधारा के माध्यम से किस ओर संकेत कर रहा है? तो जन सम्मान की पीड़ा की, यानी लोगों के दुख के ओर संकेत कर रहे हैं। अगला है कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है। कवि जो है बादलों को क्या कहकर संबोधित किए हैं? तो उन्होंने कहा है कि जो बादल है ना उनको अनंत के घन कहकर संबोधित किए हैं, अनंत के घन कहकर संबोधित किए हैं। अगला है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। कवि निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि से। किससे की है? कवि से की है। अगला है उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है। उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है। तो गर्मी के कारण बेचैन और कैसे हैं? उदास हैं। अगला है कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बादलों से। किससे कर रहा है? बादलों से। अगला कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो कवि के अनुसार है ना बादल कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाए कि गुरुजी जो बादल है वह अनजान दिशा से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अनजान दिशा से आ रहे हैं। अगला है विकल उन्मन्ते उन्मन पद जिसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? उदास बादलों को, उदास प्राणियों को, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी जो विकल उन्मन्ते उन्मत्त पद इसके विकलता और उदासी को जो सूचित करता है ना, इसका होगा उदास प्राणियों की ओर। किधर? उदास प्राणियों की ओर। अगला है कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है। तो कवि जो है वह बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ वर्षा होए, यानी वर्षा करा दे, यानी धरती को क्या करने के लिए? शीतल करने का। अगला है कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले। अगला है कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर। क्या करके? आकाश को घेर कर। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने उत्साह कविता पढ़ लिए होंगे और उत्साह जो कविता है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी उत्साह कविता में जो बादल है ना वह क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। अगला है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले हुए माना है? तो बाल कल्पना से। किसके? बाल कल्पना। अगला है कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? तो क्या हो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी कवि के अनुसार बादलों में बिजली के कड़क छिपा हुआ है। बिजली की क्या छिपा हुआ है? कड़क छिपा हुआ है। अगला है कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए केसों के समान। किसके समान? केसों के समान। केसों के समान। किसके समान? केसों के समान। अगला है किसका मन विकल था?
किसका मन विकल था? तो संसार के सभी प्राणियों का मन कैसा था? विकल था। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो कवि ने बादलों को कहा है कि अज्ञात दिशा से आने वाला। उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? तो उदासी भाव का। किस भाव का है? उदासी भाव का है। किसका है? उदासी भाव का है। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? यानी हमने पहले बताया था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं उनका शॉर्टकट में हम लोग निराला भी बोलते हैं और इसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने हिंदी के क्षितिज के पाठ 5वां भी पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब बहुत ही जल्द हम लोग 6 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और इससे पहले आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और जेमा सारथी यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक क्या करें? चर्चा करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।